2.1 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो रिलेशन जो आर है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। और किस प्रकार से डिफाइंड है? आर इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक चीज तो ध्यान दे, दोबारा से रिवाइज करवाऊं। रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी कि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि रिलेशन एक प्रकार का एक सेट ही होता है। और सेट के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 11th में। एक सेट को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म, एक रोस्टर मेथड। तो अब जो ये सेट है, क्योंकि ये रिलेशन है तो सेट तो है ही, ये टेबल रोस्टर मेथड से लिख रखा है। कई क्वेश्चन में रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये, और इसमें इस क्वेश्चन में आपने ज्ञात करना है, ये बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आर, तो कहेंगे रिलेशन सिमेट्रिक। तो देखते हैं एक्स बताएं, एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा या नहीं। एक्स की जगह पे एक्स ले, वाई के स्थान पर भी एक्स ले, और तब ये फार्मूला सेटिस्फाई होता है या नहीं। अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो बिलोंग करेगा, नहीं सेटिस्फाई होगा तो नहीं करेगा। एज एक्स, वाई के स्थान पर भी एक्स लिया, एक्स के स्थान पर एक्स लेना, वाई के स्थान पर भी एक्स लेना है रिफ्लेक्सिव के केस में। इज इक्वल टू एक्स के स्थान पर भी एक्स प्लस 5। क्या ये सही है? क्या एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा? नहीं होगा। As x is not equal to x plus 5, this gives x comma x does not belongs to R. So R is not reflexive. Therefore, R is not reflexive. सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मानकर चलते हैं। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अगर टेबुलर फॉर्म में देख क्वेश्चन या रिलेशन टेबुलर फॉर्म में क्यों है, तो हम बाय ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, इसमें तो सेट देख लेंगे, सारे ऑर्डर पे देख लेंगे। अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम यहां से ऐसे ही मान के चलेंगे, लेट एक्स वाई कोमा बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई कोमा बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब क्या होगा? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। और हमने क्या चेक करना है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर गिव्स कर रहा है वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो यहां से अगर हम देखें वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, और इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 5। इसका मतलब क्या होगा? दिस गिव्स x इज नॉट इक्वल टू y प्लस 5, क्योंकि x तो किसके बराबर है? y माइनस 5 है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू y प्लस 5, एंड सो दिस गिव्स y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। x y बिलोंग्स टू r करता है तो y x डज नॉट बिलोंग्स टू r करेगा। ये यहां से हमें मिल गया, क्योंकि x y बिलोंग्स टू r मानकर चले, इसका मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 5, क्योंकि y इज इक्वल टू x प्लस 5 हो। y का मतलब यहां पर सेकंड एलिमेंट, x का मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, y का अर्थ है ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, x का अर्थ है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि सेकंड वाला पहले वाले से 5 बड़ा है तो वो r से बिलोंग करेगा। अगर सेकंड वाला पहले वाले से 5 बड़ा होगा तो पहले वाला दूसरे सेकंड वाले से 5 बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका उल्टा करेंगे, y(x) जो करेंगे वो बिलोंग्स टू r नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए r सिमेट्रिक नहीं है। r इज नॉट सिमेट्रिक। आगे ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मानेंगे एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। और हमने किस पर पूछना है? एक्स जेड में देखना है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर करता है नहीं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब हमने देखना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर करेगा या नहीं, और ये कब करेगा? जब जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो।
तो हम जेड और एक्स का रिलेशन निकालते हैं इन दोनों इक्वेशन से। यहां से अगर मैं y की वैल्यू, यहां से ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस वाली में z इज इक्वल टू y के स्थान पर ये पुट z इज इक्वल टू ये y की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 5 z इज इक्वल टू किसके आ गया, x प्लस 5 का मतलब होगा x प्लस 10। इसका अर्थ क्या हुआ, z इज नॉट इक्वल टू x प्लस 5। क्योंकि z तो x प्लस 10 की इक्वल है, इसका मतलब z इज नॉट इक्वल टू x प्लस 5। और दिस गिव्स, इसका अर्थ होगा x z does not belongs to R, therefore R is not ट्रांजिटिव, इसलिए R ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ यस, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और की थी, x इज लेस देन 4, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x लेस देन 4 है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कंडीशन है तो भी ये इसी प्रकार से प्रूव हो गया, और अगर नहीं होता तो भी इसी प्रकार से प्रूव होना था। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ए सेट है और ये रिलेशन डिफाइंड है इन सेट ए, यानी कि सेट ए से सेट ए पर डिफाइंड है। दिस रिलेशन इज डिफाइंड द सेट ए टू सेट ए, और किस प्रकार से, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज दिस सेट इज डेफिनेट सेट, तो इस रिलेशन को मैं टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूं, जो ये वाला रिलेशन है इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूं सिंप्लीफाई करके। लिखवाएं, क्या लिखना हमने, y इज डिविजिबल बाई x, y डी x से डिविजिबल है वो हमने ऑर्डर पेयर सारे लिख लेने हैं। जैसे कि 1 y अगर मैं 1 लूं, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स सेट ए में से लेने हैं, क्योंकि बिकॉज रिलेशन इज डिफाइंड इन सेट ए, यानी कि सेट ए से सेट ए पर डिफाइंड है ये, तो 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से। y यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट, सेकंड ये मान लीजिए y इज, पहले y लिखा डिविजिबल बाई x, इस प्रकार से। दूसरा, अब यहां पर अगर मैं 1 लिखूं तो ये 1 और किसी से डिविजिबल नहीं है, वो किसी से भाग नहीं हो रहा है, तो दोबारा 1 नहीं आएगा। अब 2 इज डिविजिबल बाई 1, तो 2 आ जाएगा, एंड 2 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, तो यहां पर 2 भी आ जाएगा। ये y का मतलब देखो यहां पर लिख रहा है y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि y का मतलब सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट्स ये पहले वाले से डिवाइड हो, इस प्रकार से हमने r लिखनी है। 1 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 एंड 2 डिवाइड बाई 2। अब 3 पर चले, 3 डिवाइड बाई 1 कोमा 3 डिवाइड बाई 3, और ये 3 किसी सोर्स से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि y इज डिविजिबल बाई x, y का मतलब है सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से डिवाइड हो रहा है, वो हमने इस प्रकार से हमने सारे ऑर्डर पेयर लिख लेने हैं। अब 3 के बाद 4 पर चले, 4 डिविजिबल बाई 1, 4 आल्सो डिविजिबल बाई 2, 4 डिविजिबल बाई 4 के बाद 5 पर चले, 5 डिविजिबल बाई 1 एंड 5 डिविजिबल बाई 5 के बाद 6 पर जाए, 6 डिविजिबल बाई 1, also 6 divisible by 2 and 6 divisible by 3 and so on 6। दिस ये रिलेशन हमें मिल गई, यानी कि इस लाइन को जो टेबुलर रास्टर फॉर्म में उसको टेबुलर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से डिवाइड होना चाहिए, ये रिलेशन है। अब हमने इसमें देखना है ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में क्या क्या है। रिफ्लेक्सिव कब होती है, जब रिलेशन A बिलोंग्स टू R कर जाए, तो यहां पर देखो 1 1 भी है,
2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी और 6 भी है, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है। हियर ए बिलोंग्स टू सेट ए क्या है? ए का मतलब इन एलिमेंट्स से है, ए इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बिलोंग्स टू ए, हियर ए बिलोंग्स टू ए, इसके लिए क्या है? फॉर ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है। यहां पर हमने इसमें देख लिया है। ये इसका रीजन ये भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज एवरी एलिमेंट्स इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, बिकॉज प्रत्येक एलिमेंट खुद से डिवाइड होता है, बिकॉज एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाई वन, सो ए बिलोंग्स टू आर। ये रीजन इसमें लिख सकते हो, बिकॉज एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, सो ए बिलोंग्स टू आर। और ए बिलोंग्स टू आर कर गया तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्शन, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्शन। एक कमेंट मैं इसके ऊपर करना चाहूंगा, अगर इस सेट में एलिमेंट 0 होता तब ये रिफ्लेक्शन नहीं होती। अगर सेट ए में कोई एलिमेंट्स 0, एक एलिमेंट 0 भी होता तब ये रिफ्लेक्शन नहीं होती, क्योंकि 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर करता, क्योंकि 0 0 को डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, 0 इज नॉट डिविजिबल बाई 0। तो अब हमने एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता जो 0 0 इस आर से बिलोंग नहीं करता, और अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता तो हम बोलते आर इज नॉट रिफ्लेक्शन, बट इन दिस केस आर इज रिफ्लेक्शन। सिमेट्री के लिए जाए, सिमेट्री के लिए नीचे स्पेस नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं, सुनो। जैसे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर करने लग रहा है, तो सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है? 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन 2 1 इसमें आप पूरे में देखोगे तो कहीं पर भी 2 1 नहीं है। इसी प्रकार से 1 3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बट 3 1 नहीं है। आपने काउंटर एग्जांपल एक का देने की जरूरत है, एक दे दो, इनमें से कोई भी उठाकर, सारे बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये लिख दे। ट्रांजिटिव के लिए आप देखोगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये मानकर चलेंगे। ऑब्जर्वेशन से करना चाहो या थ्योरेटिकल मेथड से करना चाहो, किसी प्रकार से भी कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन से करना चाहोगे तो ये ज्यादा बड़ा सेट नहीं है, ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है। जैसे कि 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार से 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 6 बिलोंग्स टू आर, तो 1 6 भी इसमें है। सारे एलिमेंट्स इस प्रकार से मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल मेथड से इसको कर देता हूं मैं, जल्दी हो जाएगा और इजी भी पड़ेगा। थ्योरेटिकल मेथड में क्या करते हैं? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये मानकर चला ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? बी डिवाइड ए, बी इज डिविजिबल बाई ए, दिस मीन्स बी इज डिविजिबल बाई ए, और बी ए से डिविजिबल है तो क्या होगा? बी इज इक्वल टू ए के, बी ए से डिवाइड हो रहा है और बी को ए से डिवाइड कराएंगे तो इसी प्रकार से कोई एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 10 5 से डिवाइड होता है, तो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 इंटू सम स्केलर, तो बी ए से डिवाइड हो रहा है तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू सम स्केलर, बी इज इक्वल टू ए के। और इसी प्रकार से बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होया सी इज डिविजिबल बाय बी, और सी बी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सी को हम के डैश इंटू बी लिख सकते हैं। अब सी को बी से भाग डिवाइड किया और हमें ये मिल गया के डैश। तो जैसे कि मान लीजिए सी को बी से डिवाइड करा और मान लीजिए क्वेश्चन हमारा के डैश आ गया, तो मैं इस नंबर को कैसे लिखूंगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में तो लिखूंगा, सी इज इक्वल टू बी इंटू के डैश। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, हमने ये देखना है ए सी बिलोंग्स टू आर करता है या नहीं, तो यहां से देखो सी इज इक्वल टू के डैश इंटू बी, बी की वैल्यू यहां से उठाकर रखो, बी की वैल्यू क्या है? ए इंटू के, तो यहां से हमें क्या मिल गया?
C इज इक्वल टू K डैश K इंटू ए, यानी कि C को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू, और ये भी कोई एक स्केलर है, स्केलर की स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर मिल जाएगा हमें। यानी कि अगर C को मैं इस प्रकार से लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, C इज डिविजिबल बाई ए, इट्स मीन C इज डिविजिबल बाई ए। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए जैसे कि 100 है, 100 को मैं ये लिख सकूं 2 इंटू 5 इंटू 10, तो इसका मतलब क्या है, 100 इज डिविजिबल बाई 10, क्योंकि 100 को इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अगर किसी नंबर को मैं दो नंबर की प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब है वो नंबर इन नंबर से डिविजिबल है। जैसे कि C को मैं इस नंबर और इस नंबर की प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब है C A से डिविजिबल है। और C डिविजिबल बाई A है तो दिस मीन्स C A बिलोंग्स टू R, और C A बिलोंग्स टू R हो गया है तो इसका अर्थ है R इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये सेट है कोई गिवन 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट B इज इक्वल टू ए प्लस 1। इस सेट को मैंने A नाम दे दिया सुविधा के लिए। लेट दिस रिलेशन बी डिफाइंड इन सेट A, यानी कि ये रिलेशन सेट A से सेट A पर डिफाइंड है। और किस प्रकार से डिफाइंड है,